Hello बच्चों, let's read the question. The question says a uniform chain of length L and mass M overhangs on a rough horizontal table with 3 divided by 4th part on the table. The friction coefficient between the table and the chain is mu. Find the magnitude of work done in joules by the friction during the period of chain slips of the table. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक टेबल है। ये हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेबल है हमारी। इस टेबल के ऊपर 3/4 जो है वो चेन का 3/4 पार्ट टेबल के ऊपर है और 1/4 हमारा क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, 3/4 L लेंथ हमारी यहाँ पे है और L/4 लेंथ हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि जब ये चेन नीचे की तरफ गिरने लगेगी तब फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F। और सपोज करते हैं कि किसी एट द इंस्टेंट यहाँ पे टेबल के ऊपर जो चेन का पार्ट है वो हमारा X पार्ट है। यहाँ पे X पार्ट हमारा ऊपर की तरफ रह गया और नीचे की तरफ हमारा पार्ट क्या रह जाएगा, ज़्यादा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ ये ज़्यादा पार्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो X की वैल्यू है, अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो पार्ट है हमारा वो कितना है, X है। इस इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पे इस डायरेक्शन के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इसका मास हम कैलकुलेट करेंगे और x को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे। W वर्क डन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, F वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर, एफ वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। अब देखो एक्स जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। तो दोनों के बीच में जो थीटा है वो 180 डिग्री है। तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, -F dx। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला आ जाएगा। W इज इक्वल्स टू -F dx, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। अब देखो किसी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे स्प्रिंग, सॉरी जो ये हमारी चेन है वो कितनी है, x लेंथ की है यहाँ पे। तो इसका मास निकालेंगे तो m डेस, अगर हम इसका मास मान लें तो m डेस इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, इसका टोटल जो हमारी चेन है इसका मास हमें कितना दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे यूनिट मास। m डिवाइडेड बाई l और मल्टीप्लाइड बाई x। और फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, म्यू एम जी के इक्वल होता है। म्यू मल्टीप्लाइड बाई m कितना है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मास कितना है, ml मल्टीप्लाइड बाई x इंटू जी। तो म्यू एम जी ये हमारा क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो अब हम फ्रिक्शन फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जब 3L से लेकर हमारा कितना है, यहाँ तक L/4 तक, 3L से 0 तक। यहाँ से dw इज इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, इंटीग्रेशन dw 0 टू w वर्क डन। और यहाँ पे वर्क डन कितना है, -F, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx। और इंटीग्रेशन हम इसका कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 3L/4 से लेकर 0 तक। लेंथ कितनी चेंज हो रही है, 3L/4 से लेकर 0 तक। यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास में f की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। 0 से 3L/4 और यहाँ पे कितना है, म्यू एम एल एक्स और g। और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, dx। तो ये सारे म्यू एम एल और g ये सारे हमारे क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। यहाँ से ये बाहर आ जाएंगे तो -μmg डिवाइडेड बाई l। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 0 टू 3L/4। और यहाँ से हमारे पास में क्या है, x dx। तो x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में x² आ जाएगा और x² के अंदर हम लिमिट पुट करेंगे। -μmg डिवाइडेड बाई l। और यहाँ से हमारे पास में x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 3L/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से वर्क डन W इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 3L² तो 9L² डिवाइडेड बाई 32 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -μmg
एम जी डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ से आ जाएगा 9L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32। सो यहाँ से ये L से L कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से जो वर्क डन आएगा W इज इक्वल्स टू, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी एल, और यहाँ पे 9 आगे और आ जाएगा -9 म्यू एम जी एल डिवाइडेड बाई 32। सो -9 एम जी एल -9 म्यू एम जी एल डिवाइडेड बाई 32, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।